हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रश्न को समझते हैं। तो प्रश्न हमारा यहाँ पे बोला गया है कि यदि Z1 का मापांक बराबर है Z2 के मापांक से और ये भी बराबर है हमारा Z3 के मापांक से और तीनों के तीनों हमारे किसके बराबर है, 1 के, तथा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 जो है वो हमारा 0 के बराबर हो, तो शीर्ष Z1 Z2 एंड Z3 तथा Z3 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा इन चार विकल्पों में से, ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मुख्य अवधारणा को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, ठीक है, हमें पता है कि अगर एक त्रिभुज, ठीक है, अगर एक त्रिभुज जो है वो हमारा समबाहु है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, अगर त्रिभुज अगर हमारा समबाहु है तो उसके लिए हमारा शर्त क्या होता है, तो शर्त हमारा ये होता है कि जो हमारा केंद्रक है, ठीक है, केंद्रक, ठीक है, केंद्रक, फिर हमारा यहाँ पे अगर बात करें हमारा ये जो केंद्रक है वो हमारा किसके बराबर होता है, तो परिकेंद्र के, ठीक है, परिकेंद्र के, और ये हमारा किसके बराबर होता है, तो लंब केंद्र के, ठीक है, लंब केंद्र के। अगर तीनों के तीनों एक ही बिंदु पे अगर हमारे होते हैं तो हम बोलते हैं कि त्रिभुज हमारा एक समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का, समबाहु का, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है हमारा, √3/4, और यहाँ पे भुजा का स्क्वायर, भुजा का घात 2 यानी भुजा का वर्ग, ठीक है, ये हमारा होता है सूत्र। अब इन दोनों का हम प्रयोग करके इस प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए प्रश्न को अब देखते हैं। तो प्रश्न में यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें बोला गया है कि सबसे पहले कि जो Z1 का मापांक बराबर Z2 का मापांक बराबर Z3 का मापांक है और सबके सब 1 के इक्वल है। और दूसरा चीज़ हमें बोला गया कि Z1 प्लस Z2, ठीक है, Z2 प्लस Z3 जो है वो 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देखो हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे केंद्रक देखें, किसी भी त्रिभुज का केंद्रक निकालने का सूत्र क्या होता है, तो अगर हमारे यहाँ पे मान लो एक त्रिभुज है, ठीक है, आर्गन तल पे, और ये हमारा मान लो Z1 है इसका निर्देशांक, इसका Z2 है, इसका Z3 है। तो यहाँ पे अगर हम केंद्रक देखें तो केंद्रक हमारा अगर ये है तो केंद्रक निकालने का सूत्र हमारा क्या होता है, Z1 जोड़ Z2 जोड़ Z3/3। अब हमें Z1 Z2 Z3 का जोड़ जो है वो 0 बोला गया, तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए केंद्रक हमारा 0 पे हो रहा है, ठीक है, यानी कि मूल बिंदु पे, ठीक है। तो मूल बिंदु पे यहाँ पे हमारा आ रहा है केंद्रक जो है वो हमारा कहाँ पे है, मूल बिंदु पे, ठीक है, मूल बिंदु पे। अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर हमारा ये जो हमारा है, ठीक है, Z1 का मापांक, Z2 का मापांक और Z3 का मापांक तीनों एक है, इसका मतलब क्या हो गया, देखो Z1 का मापांक का मतलब हो गया कि मूल बिंदु से, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से Z1 शीर्ष का, Z1 शीर्ष का दूरी, ठीक है, ये हो गया इसका मतलब Z1 का मापांक का मतलब। तो ये हमारा क्या बोला गया है, यानी इस मूल बिंदु से, ठीक है, मूल बिंदु से Z1 का दूरी, ठीक है, Z2 का दूरी और Z3 का दूरी, तीनों का तीनों हमारा क्या है, समान है, ठीक है। तो समान है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि परिकेंद्र भी हमारा कहाँ पे होगा, अगर हमारे मूल बिंदु से हमारा अगर तीनों शीर्ष का जो हमारा दूरी है वो समान है तो परिकेंद्र भी हमारा कहाँ पे हो रहा है, मूल बिंदु पे ही हो रहा है, ठीक है। अब देखो मूल बिंदु पे हमारा केंद्रक भी हो गया, परिकेंद्र भी हो गया, तो इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि लंब केंद्र भी हो रहा होगा वहाँ पे, ठीक है, लंब केंद्र भी। अब तीनों के तीनों अगर हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज है वो हमारा क्या है, समबाहु, ठीक है, समबाहु। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, √3/4, और यहाँ पे क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी कि भुजा का घात 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम भुजा का बात करें तो भुजा हमारा कैसे निकलेगा, तो देखो भुजा जो होता है यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, तो ये अगर हम देखें तो एक, अगर हम भुजा को हम देखें तो भुजा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो भुजा बराबर √3, ठीक है, यानी कि यहाँ पे वर्गमूल 3, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z1 का मापांक, एक भी हम किसी एक से दूरी हम ले लेते हैं किसी भी बिंदु का शीर्ष का मूल बिंदु से, और उसको हम अगर वर्गमूल 3 से अगर यहाँ पे हम गुना करते हैं तो वो हमारा क्या देता है, भुजा का मान देता है। अब ये क्या हो जाएगा, √3, और Z1 का मापांक 1 दिया गया इसलिए ये Z3 आ गया, ठीक है, Z3 इकाई, Z3 इकाई हमारा भुजा का लंबाई आ गया। तो किसी भी एक भुजा का लंबाई, समबाहु में तीनों भुजा बराबर होता है इसलिए किसी एक का हमने निकाल लिया, ठीक है। तो √3/4 यानी कि वर्गमूल यहाँ पे हमारा क्या है, 3/4 गुना भुजा जो है हमारा क्या है, वर्गमूल 3 का घात 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 3 बन जाएगा, तो 3 गुना
वर्गमूल 3/4 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इतना, यानी कि क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल आ गया हमारा वर्गमूल 3 गुना 3/4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ग इकाई। ठीक है, तो ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। तो अब देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हमारा क्या रहा, विकल्प ए आ रहा। ठीक है, यानी कि पहला विकल्प। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।